नमस्कार दोस्तों। मैं मेरा एक पहला वीडियो बनाया था रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के ऊपर। उसमें वो मेरा एक्चुअली पहला वीडियो था यूट्यूब में, ऐसा कभी नहीं दिया था। और उसमें मैं बोला था कि मेरा ये पहला वीडियो है, थोड़ा आप सजेशन दीजिए कैसा इम्प्रोवाइज करेंगे, और आगे वो सजेशन को लेके मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा। तो अच्छा, दो तीन दोस्त ने मेरे को कमेंट दिए हैं, बहुत अच्छा कमेंट्स मिला है। मेरे को नहीं लग रहा था इतना अप्रिसिएशन मिलेगा मेरा पहला वीडियो में, लेकिन अच्छा लग रहा है कि नहीं, चलो हम को कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा मोटिवेट होके आज एक टॉपिक में लेकर आया हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इनका बीच में अंतर क्या होता है। हम लोग सब अपना अपना रिकॉर्ड रखते जाते हैं। डे टू डे लाइफ में जितना भी हमारा कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे कुछ खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। आज हम क्या क्या खरीदे, कितना पैसा खर्चा किए, कौन सा चीजों को लाने के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ है, वो तो ऐसे दिमाग में रह जाता है। वो एक्चुअली जब हम पेन एंड पेपर में लिख देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं और कुछ नहीं करते, आज इतना इतना हुआ, कल इतना इतना हुआ था, तो ऐसे लिखते जाते हैं एक पेन एंड पेपर में, तो वो होता है बुक कीपिंग। ऑल रिकॉर्ड हम बुक में लिख के रख देते हैं, नोट करके रख देते हैं, तो वो हो जाता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का फर्क क्या होता है। अकाउंटिंग होता है एक स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग का मतलब होता है एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट का स्टेटमेंट होता है जो कि हमको क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और एनालिसिस करने के लिए भी हेल्प करता है फ्यूचर में, एंड एक पर्टिकुलर डेट में हमको रिजल्ट भी बताता है, तो वो होता है अकाउंटिंग। और एक फर्क क्या है, बुक कीपिंग है पहला स्टेज, बुक कीपिंग पहला स्टेज, लेकिन अकाउंटिंग प्योरली डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर। आज कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ काम, कुछ इवेंट अगर नहीं होता है तो अकाउंटिंग में वो जो पेज में वो क्या लिखेंगे, तो एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक इवेंट, एक एक चीजों जो फाइनेंशियल रिलेटेड होता है वो बुक कीपिंग हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो वो बुक कीपिंग का ऊपर प्योरली डिपेंड करता है अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का काम कोई भी कर लेता है। हम जैसे घर में आए और किसी को बोल दिए, अपना बच्चा को बोल दिए, हम भी एक डायरी रजिस्टर लेके कि आज इतना इतना 1000 रुपया लेके गया था, 200 ये लाया, 300 वो लाया, 100 रुपया का वो लाया, तो हम कोई भी इंसान, मतलब एक आम आदमी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड रख सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, एक एक्सपर्ट मतलब बोले तो जिसको नॉलेज है, अकाउंटिंग का नॉलेज है और उसको क्वालिफाइड है, तो वही आदमी सिर्फ अकाउंटिंग का मेंटेन कर सकता है, अकाउंटिंग कर सकता है। और एक फर्क क्या है, बुक कीपिंग क्या होता है, रिपीटेटिव वर्क होता है। रिपीटेटिव वर्क मतलब आज सपोज हम सब्जी लाने गए, तो आज सब्जी लाने गए 20 तारीख को, तो 20 तारीख को सब्जी लाने गए, फिर वही सब्जी सेम 21 तारीख को लेने के लिए जाएंगे, तो आज लिखे 200 रुपया का सब्जी लाए, फिर कल का डेट में 200 रुपया का सब्जी लाए। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग में बोल दिया कि ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोले तो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सब्जी लाना, सब्जी एक एक्सपेंडिचर है, अकाउंटिंग में वो एक अकाउंट होता है, और वही अकाउंट के अंदर जितना भी खर्चा होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ वही अकाउंट के अंदर ही मेंटेन होता है। कल 200 रुपया का लाए, आज 100 रुपया का लाए, कल 300 रुपया का लाएंगे, तो वही सब्जी वेजिटेबल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ वेजिटेबल एक्सपेंडिचर में 200, 100 और कल का 300 वही सेम मिल के लिखा हुआ रहेगा। तो ये है डिफरेंस। ये बुक कीपिंग होता है रिपीटेड वर्क, रिपीटेटिव वर्क और रूटीन वर्क, लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ हमको वही अकाउंट का अंदर दिखाना पड़ता है। अकाउंटिंग हमको और एक हेल्प करता है, अकाउंटिंग हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा एक महीने में सपोज मैं 10,000 सैलरी पा रहा हूं, तो 10,000 से मैं 2,000 रख दिया सपोज बैंक में, तो और 8,000 बचा। 8,000 में मैं ये महीना कितना कितना कौन सा हेड में, कौन सा अकाउंट में, जैसे मैं बोला सब्जी, परचेज ऑफ सब्जी एक अकाउंट होता है, तो ये सब चीज में कितना खर्चा हुआ और मंथ एंड में मेरे को कितना बच गया, वो रिजल्ट होता है बिजनेस में। कोई भी बिजनेस में, जैसे प्रॉफिट बिजनेस में उसको बोलते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल लाइफ में ले रहा हूं, तो वो कितना खर्चा बच गया वो होता है। अकाउंटिंग बोलता है कि नहीं, इतना तुम्हारा रिजल्ट है,
लेकिन जो बुक कीपिंग में नहीं हो पाता है। अकाउंटिंग आपको एक फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारा आज क्या पोजीशन है, हमारा पास 10,000 था, हम ये चीज लाए, हमारा पास और 2,000 बचा है, तो ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बुक कीपिंग में किधर भी नहीं लिखा हुआ रहता है। बुक कीपिंग में खाली रिकॉर्ड मेंटेन होते रहता है कि आप ये लाए वो लाए, इतने में इतना खर्चा हुआ, तो वो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। और अकाउंटिंग हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे मैं आज मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख के बोल सकता हूं कि मेरे को आज कल क्या करना चाहिए। डिसीजन तो मतलब तो वही होता है कि कल हम क्या करना चाहिए। हम आज को देख के, आज का पोजीशन देख के कल क्या फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में वो नहीं होता है। बुक कीपिंग सिर्फ हमको एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग, एक एनालाइज वे में रहता है, क्लासिफिकेशन होके रहता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है। वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा फ्यूचर डिसीजन के लिए हेल्प करता है, प्रॉफिट लॉस दिखाता है। और वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो दोज ट्रांजैक्शन आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर, वही सिर्फ अकाउंटिंग में दिखा जाता है। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आगे मैं जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग पहले बोला कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से आगे जाके मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, उसका अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर आइटम आता है वो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, वो एकदम डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कोई भी आम आदमी, कोई भी लड़का वो देख के इमीडिएट समझ जाएगा। जैसे कि आपका संडे डेटर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमको एक एक करके समझाऊंगा, तो ये वीडियो को जरूर देखिए और आगे मैं ऐसे वीडियो देते रहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।